इट्स द इनसिक्योर माशरा, ये कह सकते हैं। क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा काम पे फोकस होते हैं ना, दे नेवर स्कैर्ड एंड दे आर जेंडर ब्लाइंड आल्सो। They would never say कि you're a woman or a man. They would say कि this is the work and this is how it should be done. 23 आदमियों के साथ एक ही लड़की थी जब मैं 23 साल की थी। फिर जब 27 साल की हुई तो यूनिट पूरा देख रही थी, तो उस पूरी पट्टी पे मैं अकेली पंजाब की पट्टी पे लड़की थी। लेकिन हमारा जो मुआशरा है ना, जो हम्बल लोग हैं, उसको बहुत तकलीफ देता है। उसका दिल जो है ना, वो कोशिश करते हैं कि जितना सख्त कर सकते हैं ना उतना वो कर दो। और आज हम बात करेंगे नौरीन गफ्फार से। जो लोग बिजनेस करते हैं, जो ख़वातीन बिजनेस करती हैं, वो तो इनके नाम और काम से वाकिफ़ हैं और बहुत सराहते हैं। मैं भी उन सराहने वालों में से एक हूँ, लेकिन मैं हैरान ज़रा ज़्यादा होती हूँ। उसकी क्या वजह है, ये नौरीन साहिबा की गुफ्तगू सुनकर आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। नौरीन, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने इतनी मसरूफियत में से टाइम निकाला, घर पढ़ाना, मेंटोरिंग करना और फिर रियल स्टेट कंस्ट्रक्शन के बिजनेस को संभालना। तो ये सब कुछ जो है वो नौरीन गफ्फार कर रही हैं। आप बताइए, आप अपने आप को कैसे डिफाइन करना चाहेंगी, या मुख्तसर तरीन जुमलों में किस तरह डिस्क्राइब करना चाहेंगी? क्योंकि बहुत ज़बरदस्त किस्म की डिवर्सिटी है और रिजिलियंस है आपकी ट्रेजेक्टरी में और बहुत कुछ है। बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रक्षंदा के आपने इस काबिल समझा और इतना अ, अच्छा इंट्रोडक्शन कराया कि दिल बाग बाग हो गया, यू नो। वुमेन बिल्कुल ऑन प्रेजिंग वुमेन मेरिट, ऑन मेरिट। ऑन मेरिट, ऑन मेरिट। मुझे जो सबसे ज्यादा खुशी हर वक्त हर लम्हा होती है कि मैं मार्केट में ज्यादातर अपने काम की वजह से जानी जाती हूँ, ना कि किसी रेफरेंस के। कभी कभी जब शुरू की थी ना ये जर्नी, तो होता था कि डैडी नहीं है। डैडी होते ना तो आज मैं बहुत सारे मामलात डिफरेंट तरीके से देख रही होती। लेकिन हम सब ये भूल जाते हैं कि जब आप मेहनत करते हैं तो एक जात सबसे ज्यादा आपको देख रही होती है, और वो ऐसे रास्ते बनाती है जिसकी मिसाल मैं अपने आप को बहुत सारे रियल टाइम लोगों को देती हूँ कि मेरा रब है मेरे साथ। मैं सिर्फ तवक्कल करती हूँ और आगे चल जाती हूँ। बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पे मुझे कहते हैं कि तुम अपनी बात नहीं बताती, मनवाती नहीं हो। लोग कहते हैं यार नौरीन इज एन इजी, कहते हैं ना, दोस्ती रिश्ते निभाना सिखा, बच पाए। ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। माय रिलेशनशिप विद पीपल हैज लेड लॉट ऑफ वेज फॉर मी। तो रिश्ते होते हैं, ओहदे, आज सीट है कल नहीं है, इसी तरीके से सारा कुछ चलता है। अगर मेरा कोई दोस्त आज बड़ी एक पोजीशन पे बैठा है, वो मुझे कहता है नौरीन ये काम करना है, तो उसमें लॉट ऑफ पॉलिटिकल थिंग्स डू प्ले अ रोल, हम्म, बट मेरे लिए रिश्ता इंपॉर्टेंट है। हम्म, क्योंकि लोग हमेशा बात करते हैं और लोग करते हैं, तो मैं, लोग क्या कहेंगे कि फिलॉसफी को ना क्रॉस करके बैठी हुई हूँ। तकलीफ बहुत होती है, जाहिर है दोस्त किसी सिचुएशन पे है और उसमें जाहिर है दोस्त के साथ खड़ा होना है, लेकिन जो कुछ मार्केट के लोग हैं वो आपके खिलाफ हैं। तो दैट्स हाउ आई थिंक द मार्केट वर्क्स। मैं अपने आप को किस तरह डिफाइन करती हूँ इन वन वर्ड इज माय नेटवर्क इज इक्वल टू माय नेट वर्थ। दैट्स इट। एंड अच्छा, माय इंटरपर्सनल स्किल्स। ये तो मैंने आपके लिए क्लोजिंग में कहना था। मुझे तो बहुत अच्छा ये आपका फिक्रा लगता है। चले जी, बिल्कुल अच्छा है, ये तो सही बात है। अच्छा, आपने जो अभी गुफ्तगू की, तो उससे यही अंदाज़ा हो रहा है कि आप
कि इस जर्नी में आपको बहुत सी रुकावटें अम, नज़र आईं, उनका आपने सामना भी किया, कुछ ख़त्म हो गई होंगी, कुछ अभी भी, जिसे कहते हैं ना कि मिग्रेन जो है उसका क्योर नहीं होता, यू हैव टू लिव विद इट, उस तरह के भी बैरियर्स होते हैं। तो आप वो कौन से 3 बैरियर्स हैं, और मैं सिर्फ जेंडर बैरियर्स नहीं कह रही, लेकिन जो आपको लगा कि आप इस वक्त शेयर करना चाहेंगी, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन आपसे बहुत इंस्पायर हैं और आपकी जर्नी को देख रही हैं, और आप उनको बताना इस, चाहेंगी कि जब ये सामने आए इसमें तो बैरियर्स टू एंट्री कहोगे या बैरियर्स टू ग्रोथ कहोगे, कैसे। ये मुझे बताएं। हाँ, ये आप बताएं ना कि कोई भी, क्योंकि वही मैंने कहा ना कि ये तो पूरी एक जर्नी है, उसमें शुरू है और अभी मिडल तो पता नहीं, वो तो इख्तिताम जब हो जाता है तब भी हम कहते हैं कि अच्छा ये मिडल ये होगा, तो एक है। हम्म। तो आप जिस तरह भी आप। सबसे बड़ा बैरियर जो मैंने अपने आप के लिए महसूस किया है, वो मैं खुद ही हूँ। अरे, कैसे। और वो मेरा दिल है, ए, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है साफ ना। दिल होंगी ना, और एम्पैथ जी। होंगी, हैं एक्चुअली बल्कि। इसमें हजरत अली का कॉल है, मैं उसकी फर्म प्रैक्टिशनर हूँ इस कॉल की। हर शख्स को अपना आईना नजर आता है दूसरे की शख्सियत में। मैंने हमेशा अच्छाई ही देखी है, तो हम कभी सोचते ही नहीं कि यार इसके पीछे किसकी क्या फिलॉसफी होगी, और बस हम कर गुजरते हैं। लेकिन जो बाकी के गॉसिपर्स हैं ना, वो ये बताते हैं, एक शक्ल देते हैं ना कि यार इसने ये काम किया, इसके पीछे ये है। तो मेरा सबसे बड़ा बैरियर ये है, मेरा अच्छा दिल। बहुत बड़ा मेरा बैरियर है ये, जिसको मैं कोशिश करती हूँ कि उसको सख्त बनाऊं, लेकिन वो बन नहीं पाता। मैं बहुत कश्मकश में हूँ इसके वजह से। अम, लेकिन आई कांट चेंज माई सेल्फ। तो अच्छा दिल तो चलाना पड़ेगा, ये बैरियर पहला है मेरा। दूसरा बैरियर मेरे लिए जो है कि आई डोंट नो हाउ टू डू डर्टी पॉलिटिक्स। नहीं आता मुझे, और ना ही मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। ये रिजिडिटी है मेरे अंदर। तो देखते हैं कैसे चलते हैं हम। बाकी तीसरा कोई ऐसा नजर नहीं आया, क्योंकि काम करने वाले हम लोग हैं। रब पे बहुत पक्का ईमान है, तो रास्ता अल्लाह बना देता है। तजस्सुस हार्ड वर्क हमारे पर है, हम कर लेते हैं। जिस दरवाजे को भी नॉक किया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुलता है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। मेरे लिए हर कोई जेंडर बायस है। हाँ, तीसरा बैरियर ये कह सकते हैं कि मैं चूंकि जेंडर इंक्लूजन की बात करती हूँ, तो मुझे मेरे जैसी खवातीन को जरा थोड़ा सा डाइजेस्ट करना माशरे में थोड़ा मुश्किल काम है। ये सबसे बड़ा बैरियर है। जनाब, किसी भी ज़हीन फ़र्द को किसी भी मीडियोकर माशरे में डाइजेस्ट करना क्या, उसको सिर्फ जगह देनी ही बड़ी मुश्किल होती है, और जब वो ज़हीन फ़र्द एक ख़ातून की शक्ल में हो तब तो मामला बहुत ही पेचीदा हो जाता है ना, चूँकि बहुत सारी इसमें बातें जो अभी हम नहीं करेंगे लेकिन आप फेमिनिस्टी सीरीज़ में हैं, ये इस बात का सबूत है कि वो जो इनको आपने बैरियर्स कहा वही आपकी स्ट्रेंथ है, एक अच्छा दिल, एम्पैथ होना, और डर्टी पॉलिटिक्स नहीं करना। और मुझे तो ऐसी शख्सियात की तलाश रहती है जो प्रैग्मेटिज्म के हवाले से शायद इतने प्रैग्मेटिक नहीं है, हालांकि आप तो बाकायदा आपने बिजनेस पढ़ी है और सही बिजनेस आप करती हैं, लेकिन उसमें जो एथिक्स हैं वो डोमिनेट करती हैं, और आप जैसे कहते हैं ना कि नुकसान का सौदा जो है वो बकाए में होशो हवास हम जैसे लोग अक्सर कर लेते हैं, क्योंकि लोग, मुझे बड़ी हंसी आती है जब लोग समझते हैं कि आप शायद बहुत मतलब मैं अपने मुतालिक कह रही हूँ कि आप बहुत बेवकूफ़ हैं तो या तो मैंने कहा कि नहीं, वो गोल मुंह वाले जो है ना वो इनोसेंट लगते हैं मुझे समझ आ रही होती है, बेवकूफ लेकिन क्या कर सकते हैं ना, क्या नहीं, कर सकते हैं। तो बेवकूफ भी है और हम पागल है ना, पागल भी हैं हम पागल ना। मैं तो दीवानगी तो पागल हूँ, है कि लोग इश्क कहते हैं। है, काम से जी। लोगों पे ट्रस्ट करना, दिल कुड़ता है, दिल टूटता है, एतबार टूटता है, और फिर ट्रस्ट कर लेते हैं, क्योंकि यही जिंदगी है। तो बहरहाल बी केयरफुल जिसे कहते हैं, अलर्ट भी रहते हैं, लेकिन ठोकर खाने हम्म। के लिए भी तैयार रहते हैं। अच्छा, अब लेकिन ये जो जो बंदा बातें आपने एक की। बार मेरा ट्रस्ट तोड़ता है ना, उस पे मैं दोबारा ट्रस्ट नहीं करती।
ये तुम्हारा उस पे नहीं करती, तो वो मैंने उस पे करना भी नहीं चाहिए, लेकिन होता ये कि कोई और आ जाता है, कोई और हम्म धोखा क्रिएट हो जाता है। ज़रा बहुत ही संजीदा सा सवाल करें, और वो ये है कि ठीक है, आप जेंडर इंक्लूजन पे यकीन रखती हैं, और मर्द और औरत की तमीज़ के बगैर सिर्फ काम से दिलचस्पी है, लेकिन आप ये भी एहसास आपको है, एहसास कि आपको भुगता भी होगा, सहती भी होंगी कि ऐसी खवातीन को डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये बताइए कि ये जो फेमिनिज्म की बात होती है, तो उससे मर्द क्या, खवातीन भी बड़ी डर जाती हैं और कहती हैं देखो किसी को बताना नहीं कि तुम फेमिनिस्ट हो या कुछ ऐसी बात ना करना। तो मेरे मतलब मैं तो कहती हूँ कि भाई सोशल जस्टिस की बात हो, इंक्लूजन की बात हो, यही फेमिनिज्म है। तो आपको कभी लगा कि किसी ने कहा हो कि मतलब आप ज़रा मुख्तलिफ हैं, या ख़वातीन की आज़ादी पे यकीन रखती हैं, तो आप ऐसी ना हो, आप वैसी ना हो, कभी कुछ ऐसे मतलब बातें सुनने की, चूँकि आपने तो बहुत तमीज़दार खातून है आप, आपने कहा कि फ़िलॉसफ़ी ये होती है, मैं तो चूँकि मेरी अर्लीस्ट ट्रेनिंग एज अ डॉक्टर है, मैं तो कहूँगी कि सिंड्रोम है ये, लोग क्या कहेंगे, और लोगों को हमारे मुतालिक ज़्यादा पता होना, इस किस्म के इल्म हासिल करना, तो ये सिंड्रोम का शिकार माशरा, तो उसमें कैसे आप वो भी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करती हैं जबकि इतनी डिस्ट्रक्शन हर तरफ से हो रही हो, तो फिर क्या है, बताइए कुछ अपने हम्म तसव्वुरात के बारे इसके अंदर क्योंकि मैं ज्यादातर इसके ऊपर बात ऐसा उस तरह कर नहीं सकते हम। रीजन बीइंग के वुमेन विद विजडम एंड देन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, में। ये बड़ी खतरनाक कॉम्बिनेशन है। फिर थर्ड इज अ वुमेन विद नेटवर्क, हम्म। network at all levels, whether it be the ministries, government entities, international people, and then a woman who knows her strengths as well and weakness. हम्म। So वो बहुत खतरनाक ना। मैं एक जगह जब बैठी हुई थी तो वो औरत एक बॉम्ब होती है। 17 440 और हमारे पिशानी पे लिखा हुए लोगों को नजर आता है ना? तो इट्स द इनसिक्योर माशरा, हम्म। ये कह सकते हैं। क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा काम पे फोकस होते हैं ना, दे नेवर स्कैर्ड and they're gender blind also. They would never say कि you're a woman or a man. They would say कि it's this is the work and this is how it should be done. तो हमारे मुआशरे में हमारे जैसी औरतों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है सर्वाइवल, बिकॉज वी नो अवर जॉब एंड वी आर वर्किंग हार्ड टू अचीव इट। हम शॉर्टकट्स नहीं ले रहे, शॉर्टकट्स नहीं ले रहे। और एंड देयर इज कंसेशंस अ ऑफ बीइंग अ ह्यूज वुमेन नहीं ले रहे, मैं जेंडर ब्लाइंड तो नहीं कहूंगी, मतलब ये कि आप जेंडर अवेयर भी हैं, हाँ कि जो गिरते भी हैं तो खुद अपना उनके अंदर इतना रेजिलियंस होता है, फिर बाउंस बैक करते हैं। बहुत सी मुश्किलें आती हैं, एब्सोल्युटली। लेकिन कोई रेसिपी है आपके पास जिससे आप उस बिटरनेस को या जो मुश्किल है उसको आप हैंडल करती हैं? क्या है, जादू की छड़ी है? मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही रेसिपी है, हम्म। जो मेरी मुस्कुराहट है हम्म। वो दलील देती है हर वक्त, हर लम्हा, हम्म। कि मेरा रब है मेरे साथ। बस इसके अलावा कुछ नहीं है। सो आई डू वॉट एवर आई लाइक टू डू फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई सेल्फ एंड Really? बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड द कम्युनिटी एट लार्ज। मैं लोगों से एंडोर्समेंट के लिए ना आज तक काम किया है और ना ही कभी करूंगी, तरह की इंशाल्लाह। वैलिडेशन की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये जो पावर हम्म हाउस है नौरीन गफ़ार, टैलेंट का, रेजिलियंस का, हार्ड वर्क का, नेटवर्क का, तो ये गिफ्टेड है, मतलब अल्लाह ताला ने डेफिनेटली, अल्लाह ताला का तो गिफ्ट हुए दिए बगैर कोई भी नहीं आगे बढ़ सकता। लेकिन आपने कब अपने आप को डिस्कवर किया, या आपने खुद इसमें कितना इन्वेस्ट किया, या जिसे कहते हैं ना कि पैदा ही आप इसी तरह हुई, मतलब इतने ज़्यादा आपको पता था कि गॉड गिफ्टेड है और पैदाइश uh, से? मैंने अपना जो मतलब बहुत सारी क्वालिटीज जो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे
मतलब आई कॉल माई सेल्फ वन ऑफ द फॉर्चुनेट वंस, क्योंकि अल्लाह ने ना मुझे बहुत सारी एट्रीब्यूट से नवाजा है। और मैं चली गई अपने करियर के स्टार्ट में ही ना बैंकिंग में, और बैंकिंग में मैं आई लेंडिंग में। मतलब मेरे हाथ से साइन होना तो आपको लोन मिलना, मेरे अपने पास 1 करोड़ तक की पावर थी। तो बिकॉज ऑफ आई बीइंग इन द बैंकिंग सेक्टर एंड द एडवांसेस डिपार्टमेंट, उसके अंदर कॉर्पोरेट भी है, कमर्शियल भी है, एसएमई भी है, तो वो वाले डिपार्टमेंट में मुझे सारी इंडस्ट्री एट अ मैक्रो लेवल पता चल गई। हम्म। फ्लोर मिल, यू टेल मी कैसे लगानी है, क्या होना है, मुझे पता है। नट्स एंड बोल्ट्स टेक्सटाइल, पता है आपको हर चीज के। ठीक है ना, एसओपीस पता है ना। तो जब बैंकिंग छोड़ने का डिसीजन लिया एट अ रीजनल लेवल पोजीशन जब मैं थी, तो वो बहुत टफ डिसीजन था, क्योंकि माय करियर वाज गोइंग एज पर प्लान। हम्म। मैं वो बच्चा हूँ जो बहुत प्लानिंग के साथ कि मैंने इस स्टेज पे ये करना है, इस स्टेज पे ये करना है, एंड इट वाज गोइंग अप टू द प्लान के तहत चल रही थी चीजें, बिकॉज आई एम अ डूअर। तो मैं, क्योंकि मुझे नहीं समझ आता, तो मैं देखा होगा ज्यादातर औरतों वाली खसलतें कम है मेरे में। औरतों वाली क्या खसलत होती है? तैयार होना, औरतें भी बनसा इंसान होती बनना, हैं। आप ये आई कहें कि लाइक टू। प्रिटेंशियस नहीं है भाई, प्रिटेंशियस नहीं है। नौरीन गफार से मैं हाँ, आई एम माई सेल्फ। तो ये खवातीन हैं जो कि काम कर रही हैं और जिन्होंने बहुत सी स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा है। और जब आप बता रही हैं यू आर यंग पर्सन, लेकिन उस वक्त अगर आप बैंकिंग में उस जगह पे थी तो आप देखें कितनी कम लड़कियां थी, अभी भी कितनी कम लड़कियां हैं, है ना? सर मैम, जब मैं सिलेक्ट हुई थी ना हम्म। एज उस डिपार्टमेंट में, 23 आदमियों के साथ एक ही लड़की थी, हम्म। जब मैं 23 साल की थी। हम्म। फिर जब 27 साल की हुई, तो यूनिट पूरा देख रही थी, तो उस पूरी पट्टी पे मैं अकेली पंजाब की पट्टी पे लड़की थी जो इस काम करी थी। तो लड़ना, टिल द टाइम औरत मां नहीं बनती ना, चीजें बड़ी डिफरेंट होती हैं। हस्बैंड को थोड़ा बहुत करके मना लिया जाता है, चलता है ठीक है, नहीं चलता तो ऑब्वियसली यू कैन पार्ट वेज, बिकॉज दीन ने भी हमें यही सिखाया है कि अगर आपसे निगोशिएशन से चीज नहीं चल रही तो अपने दिल को तकलीफ में मत रखो। हम्म। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस चीज से आपका दिल रिलैक्स नहीं है ना, उसको छोड़ दो रब की रजा पे। क्योंकि मैं हमेशा यही कहती हूँ, और ये मेरा मैंडेट है, जि, जिस दिन आपका दिल और दिमाग सिंक्रोनाइज हो जाता है ना, दैट इज द थिंग, दैट इज वेयर यू हिट द बुल्सआई। बहुत सारे फेलियर्स किए हैं, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। मेरे प्रोफेसर, मेरे मेंटोर सर इखलाक, जब मैं ये कोविड के दिनों में गिरी, ठीक है ना, इट वाज अ डिजास्टर, whatever happened, my real time friends, not is even a single person called me and asked कि नौरीन तबीयत सही है? मेरा nervous breakdown because business came into halt, economic activity came into an halt. Nobody talks about it, but I do. I got to know who are my real friends, why they are there, why do I need them. So it doesn't matter, but जितनी भी सर्कमस्टांसेस हैं, तो दिल आपका मुतमईन होना बहुत जरूरी है। मैंने अपने दिल और दिमाग को ना सिंक्रोनाइज किया है, एक पेज पे लेके आई हूँ। ज्यादातर डिसीजन ना दिल से लिए हैं हमेशा, तो उसमें नुकसानात भी पड़े, उठाए। तो इसलिए मैंने लर्न किया, और मैंने ना दिल और दिमाग को ना थोड़ा सा इन लाइन कर लिया, ताकि अब धोखा खाने के लिए भी एक उम्र होती है ना, तो यू हैव टू लर्न। क्यों, मैं मल्टीटास्किंग बहुत करती हूँ, मुझे शौक है इसकी भी हेल्प करें, ये भी करें, वो भी करें। तो सोशल एक्टिविटीज को थोड़ा सा करटेल आप कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ना हाउ यू हैव टू मैनेज। एंड माय सन इज ऑलवेज विद मी इन ऑल दीज एक्टिविटीज, ही इज अ सपोर्ट, ही हेल्प्स मी। तो जब ये कोविड के अंदर एक कोलैप्स हुआ, तो मेरा नर्वस, मतलब 16 साल के बाद मुझे अस्थमा अटैक हुआ है, मुझे कोविड नहीं हुआ, लेकिन मुझे अस्थमा अटैक हुआ और मेरा बिजनेस बिल्कुल खलास हो गया। मैं 4 दिन, मैंने इनहेलर भी इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कहा मैंने नहीं जीना, आई डोंट वांट टू लिव, आई हैव हैड इट इनफ, बहुत हो गया।
मैंने कहा अब मैं मेहनत नहीं कर सकती, बहुत हो गया, आई टोटली लॉस्ट इट। सो मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, मम्मी स्टार्टेड कॉलिंग, माय मदर इन लॉ शी केम, ये जितने भी मेरे रिश्ते हैं ना वो सब खड़े हो गए कि मर जाएगी, अपने बच्चे के लिए तूने जीना है। दे मेड मी रियलाइज एंड देन आई सॉ माय सन। सबकी कॉल्स आ रही, क्योंकि मिल तो कोई भी नहीं सकता था, मेरे सारे लोग ना आउटस्कर्ट्स में है, आई मीन दूर दूर हैं। कोई सऊदीया में है, कोई दुबई में है, nobody is around, कोई यूएस में है मेरे घर वाले, nobody is in town, only my in-laws are here and my friends, my community, my love। जो रियल जिनको मैं समझ रही थी मेरे दोस्त हैं, वो मेरे रियल दोस्त तो कभी नहीं निकले, कॉल भी नहीं किया। एक शख्स ने बेटी बनाया था, सर पे हाथ रखा था बिजनेस में, तो मैं उनकी नेक्स्ट डोर नेबर, और उन्होंने मुझे आज तक ये नहीं पूछा कि बेटे कोई चीज की जरूरत तो नहीं है, कोई परेशानी है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और जब वो सर पे हाथ रखे थे, मैंने कहा मैं दिल वाला बंदा हूँ, तो ये ना हो कि बिजनेस के चक्कर में हम रिश्ते से भी जाएं, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट हैपेंस। उस सिचुएशन में सबने सब कुछ छीन लिया ना, लेकिन मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी थी, और मेरे जो रियल टाइम दोस्त है ना, उन्होंने मुझे निकाला। और सबसे इम्पोर्टेंट जिस बंदे ने, जिस शख्स ने रब के अलावा निकाला, वो मेरे प्रोफेसर थे, जिन्होंने मुझे 2000 से लेकर 2004 तक पढ़ाया था। सर इखलाक, आज दिन तक 22 साल हो जाएंगे 2022 में। सर ने कहा कि तू बिजनेस बंदा हो गया ना बर्बाद, कोई मसला नहीं, स्टार्ट हेल्पिंग पीपल। उन्होंने मुझे फंडिंग दी ना माइक्रो बिजनेस लोगों के ना, मैंने सोशल मीडिया पे, क्योंकि मैं बोल ही नहीं पा रही थी, अस्थमा 2.5 महीने रहा था मुझे, क्योंकि वो होप रहे खत्म कर दी थी मैंने, नहीं जीना, नहीं करना काम। कोविड ने बहुत कुछ सिखाया ना। सर ने मुझे कहा और मैंने वो फॉलो किया। मैंने ईमेल डाली, मुझे क्वेरीज आनी शुरू हो गई। उसमें फिर जो खवातीन थी ना, उनको छोटी छोटी रिक्वायरमेंट थी, किसी को फ्रोजन फूड का काम करना था, उसका काम बढ़ गया था, उसको फ्रीजर चाहिए था, हमने फ्रीजर लेके दिया, सब कुछ हो गया, घर से निकलना ही नहीं पड़ा। हम्म तो सब कुछ घर बैठे ही हो गया, लेकिन उसने मुझे दुआएं दी। फिर एक सब्जी वाले का ठिया लगा के दिया, एक चौकीदार था मेरी फ्रेंड की स्कूल में, तो स्कूल बंद हो गया था, उसने कहा अगर इफ यू कैन हेल्प हिम। हमने हेल्प किया उसको। तो वो जो 4 छोटे छोटे बिजनेसेस मैंने लगा के दिए, पौधे जो लगाए, उसने मुझे जीने की उम्मीद दी कि यार आई कैन डू इट, ठीक है, धोखा हो गया है, रब जो चाहता था ना, अल्लाह अगर बेहतर नहीं तो बेहतरीन करता है। तो मैं एक बहुत बेहतरी, मुझे अपने बारे में जो बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं पता थे, वो कोविड के दिनों में मैंने अपने आप से पूछे, और अपनी मेन स्ट्रेंथ जिसको मैं भूल गई थी, और मेरी जो दिल की बात मैंने की ना स्टार्टिंग में, बैरियर, मैं किसी को ये नहीं कह पाती थी कि यार ये काम मुझे आता है एंड आई कैन डू इट मच बेटर देन व्हाट यू आर डूइंग। उसने कहना लगा कि यार यू कैन डू दिस, छोड़। तो मैं कहती थी अच्छा ठीक है, शायद सही कह रहे होगे यार। तो मैंने कभी किसी को ये जताने की कोशिश ही नहीं की, अपनी इम्पोर्टेंस ही नहीं बता सकी मैं। लेकिन हमारा जो मुआशरा है ना, जो हम्बल लोग हैं, उसको बहुत तकलीफ देता है। उसका दिल जो है ना, वो कोशिश करते हैं कि जितना सख्त कर सकते हैं ना उतना वो कर दो, लेकिन मैं इसमें रब बसता है, मैं उसको कैसे सख्त कर दूं, तो वो मैं नहीं कर सकती। तो मैं ये कहती हूँ आई टॉक स्ट्रेट। मुझे अगर कोई कानों में बात आती है ना कि भाई फलाने ने ये कहा, हाउ वॉज दैट पर्सन सो कंफर्टेबल टॉकिंग टू यू अबाउट मी, कितनी आसानी से ये कह दिया कि नौरीन तो बड़ा इजी सेल है, उसको हमने कहना है कि भाई आ जाओ तो वो आ जाएगी। क्या उसका वक्त कीमती नहीं है? क्या वो एहसास दिलाना चाहे तो वो एहसास नहीं दिला सकती? मेरे दोस्तों को मेरी आंख का आंसू टपकना जरूरी नहीं है, जो मेरे से सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं, जो मेरे साथ खड़े हैं। उन्हें सिर्फ ये पता होता है कि नौरीन को अगर पता चल गया तो वो हमसे कोई गिला नहीं करेगी, वो बस खामोशी इख्तियार करेगी।
जबरदस्त दैट्स नौरीन, इट। जबरदस्त। क्योंकि और मैं किसी के साथ आर्ग्यूमेंट से रिश्ता खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही बात आप मेरे कह रही हैं। मेंटोर ने मुझे ये सिखाया है हर वक्त हर लम्हा। जीएस जाफरी मेरा पहला बॉस, अकबर चुगताई साहब, ही इज नो मोर, बट ही टॉट मी कि नौरी, just do your part. People are always going to do character assassination. तो उसके लिए परेशान नहीं होना। अगर कोई तुम्हें आके कहता है ना कि फलाना ये कहते हैं, अच्छा ठीक है यार, गुड, उन्होंने एक सीख दे दी ना। औरतों को यही परेशानी है ना कि मेरा नाम किसी से जुड़ जाएगा, नो प्रॉब्लम, बदनाम तो करना ही है लोगों ने, बिकॉज इट्स एन इजी सेल। क्योंकि गंदगी इज वेरी आसान, क्विक सेल। हर औरत के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, हम औरत ही औरत की दुश्मन है, सबसे बड़ा मसला। लेकिन एक तरफ एक और भी चीज है कि औरत ही औरत के साथ जब चढ़ती है तो आगे बढ़ती है ना। बताइए नौरीन, आपसे तो दिल ही नहीं चाह रहा कि इजाज़त लेने को, लेकिन एक आखिरी सवाल वो ये है कि कभी आपको ऐसा लगा कि ये सवाल मुझसे आज तक नहीं पूछा गया, तो वो क्या सवाल क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्या कह रही हूँ? है? अपने आप को इस माशरे में एडजस्ट कर पाई हूँ? क्या मैंने अपने आप को चेंज किया है? ये सवाल पूछना चाहिए। मैंने अपने आप को चेंज नहीं किया आज दिन तक, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा वही अच्छा सा दिल है माशाल्लाह, और मेरे रब के साथ मेरा जो लगाव है वो पुख्ता और पुख्ता और पुख्ता होता जा रहा है। सिंसियरिटी, I cannot leave. I cannot do any harm to my friends and my बस family. ऐसे ही ये तो रहिए, बात। ऐसे ही रहिए। और मैं तो कहती हूँ जो नौरीन है वो कंटेजियस हो जाए। अगर आप जैसी खवातीन का या बिजनेस प्रोफेशनल्स का क्रिटिकल मास क्रिएट हो जाए, तो बहुत सारे शिकवे जो होते हैं हमें इंडस्ट्री से वो ना रहें। और यू आर एन इनेबलर, तो वो पावर टू यू। थैंक यू फॉर योर टाइम। खुश रहिए और खुश रखिए और इसी तरह मुस्कुराती थैंक यू। यही तो मसला है लोगों को, रहिए। इसी तरह मुस्कुराओगी हमेशा, रॉक ऑन।